Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलामती और शांति मिलने पाए। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है पाप, बुराई व दुख से दूर कैसे रहे। पाप, बुराई एवं दुख से कैसे बचे रहें। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि उसके ऊपर कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए। ऐसा हो उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। ये मनोकामना, ये मनसा ही केवल काफी नहीं है कि भाई खुदा करे आपके साथ कभी ऐसा ना, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अपनी लाइफ को ठीक करना पड़ता है, अपने रास्तों को ठीक करना पड़ता है, अपने मिजाज को ठीक करना पड़ता है, अपनी जिंदगी को खींच करके रखना पड़ता है। हाउ टू कीप आवरसेल्फ फ्रॉम हार्म एंड सिन। पाप और दुख से, चोट खाने से कैसे अपने आप को आप बचा के रखेंगे, कैसे बचाएंगे। इसका हुनर, इसकी कला, इसकी शिक्षा हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है, पवित्र शास्त्र बाइबल से। ये जिंदगी में जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से। आप उसके लिए, उसके बगैर नहीं जी सकते। अगर यहां पे माहिर ऐसा बैठा है कि जो उसके बगैर उसके लिए जी सकता है, मैं उस चैंपियन से मिलना चाहूंगा। दुनिया का कौन सा ऐसा महारथी विश्वासी है जो उसके लिए जीना चाहता है उसके बगैर। क्या मैं घर में ही कर देता हूं? मैं बहुत सारे विश्वासियों को जानते हो कहते हैं कि दुआ बहुत पढ़ रहे हैं पैसा हम। तुम लोग चर्च तो आते नहीं, कैसे बढ़ रहे हो? कौन बढ़ाना फिर तुम्हें? जो तुम्हें बढ़ाना तुम जानते हो उसको। बगैर चर्च आए, बगैर परमेश्वर की बात पर विश्वास किए बिना उसके लोगों के साथ संगति किए कैसे बढ़ सकता है आदमी? बाइबल में लिखा कि जो विश्वास करते थे उनको प्रभु कलीसिया में जोड़ देता था, कलीसिया में जोड़ देता था। हमारा आज का थीम है पाप, बुराई एवं दुख से दूर कैसे रहें या इससे कैसे बचकर चलें। हाउ टू कीप आवरसेल्फ फ्रॉम हार्म एंड सिन। बहुत बढ़िया बात है। और मेरी फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दी, और जो कुछ मुझे वो देता है मैं पहले से खुद स्टडी करता हूं, अध्ययन करता हूं अपने लिए। जो मुझे मिलता मैं वो लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बहुत सारी बातें जो मैं शेयर नहीं करता, नहीं पता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बात उनके लिए नहीं है, केवल मेरे लिए। ये बात मेरे लिए भी है और कलीसिया के लिए भी है। और धन्य है वो व्यक्ति, वो स्त्री पुरुष जो इन बातों को सुनता, मानता और इन पर चलता है। कहां लिखा है ऐसा? बुक ऑफ रेवलेशन में ऐसा लिखा है कि धन्य है वो जो भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास करता है, इसको मानता है और इसके अनुसार चलता है। वो लोग कभी भी धन्य नहीं है जो सुनते हैं और चलते नहीं। धन्य नहीं है वो। धन्य ये कहा गया कि वो जो सुनता है, तो उसको मान लेता है कि हाँ ऐसा ही है। थर्ड और लास्ट राउंड, और जो उस पर चलता है। चल कोई नहीं सकता तब तक जब तक उसको सुने ना, उसको माने ना। मानने का कोई तब तक नहीं जब तक इसको सुनेगा नहीं। तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे जोड़ता है अपने साथ और परमेश्वर के साथ।
परमेश्वर का वचन मुझे जोड़ता है अपने साथ। जब मैं इसके साथ जुड़ जाता हूं तो मेरे प्रयास रहते हैं इसके जैसा बनने, जैसा ये कह रहा है। जब मैं इसके साथ जुड़ जाता हूं तो ये मुझे अपने आप ही बिना मुझे खबर किए उसके साथ जोड़ देता है। और मुझे उससे जुड़ जाने की खबर तब लगती है जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं। जैसे मैं प्रार्थना करने बैठता हूं खट से मेरे सारे नेटवर्क क्लियर हो जाते हैं, मैं मिल जाता हूं उसके साथ। आप भी या कोई भी व्यक्ति दुनिया का, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बिल्कुल भारी भरकम बात करना नहीं चाहता हूं, बहुत बेहतरीन बात है, थोड़े शब्दों में बोलना चाहता हूं, हमारे पास समय भी कम है। मेरे साथ निकाले आप, हमारा रीडिंग रेफरेंस है 1 क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 10। पहला इतिहास पुराने नियम में, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू, न्याय, रूत। इनके बाद आती है पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, फिर उसके बाद पहला इतिहास। पुराने नियम में पेज नंबर 490। एक आदमी है यहां पे, उसका नाम है याबेश। ये नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में है। एक आदमी है याबेश, बहुत छोटा पोर्शन है उसके बारे में बाइबल में यहां, लेकिन जो बाइबल के विद्वान हैं इसके ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक बोलते रहते हैं। इतना मटेरियल है इसके अंदर, इतना मसाला है इसके अंदर कि लोग बड़ी गहरी गहरी बातें इसके अंदर से निकाल के ले आते हैं। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बात जो बताई वो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। यहां लिखा है साथ पहला इतिहास 4 अध्याय 10 पद में, याबेश ने, एक आदमी है ये, याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कह के पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। उसने परमेश्वर को पुकारा ये कह के, क्या ही भली और मनोरम बात होगी, तू मुझे सचमुच में आशीष दे, मैं आशीष के मुखालते में ना रहूं, मैं आशीष के धोखे में ना रहूं। क्या है चल रहा है? बहुत बढ़िया, जबकि कुछ भी बढ़िया नहीं है। कैसे तो परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है कि नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में। मैं कभी झूठी महिमा उसको नहीं देना चाहता। अगर मेरे जीवन में काम होता तो बोलता हूं कि हुआ है, नहीं होता तो चुप बैठा रहता। मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूं, ये बोला तो मैं भी बोलूंगा। सच की बात, मैंने सच पे कमर कस रखी है। सच में प्रभु काम करेगा तो बोलूंगा उसके लिए, नहीं करेगा तो नहीं बोलूंगा। झूठी महिमा तो नहीं दूंगा। आदर करता हूं मैं उसका सम्मान करता हूं, उससे प्रेम करता हूं, उसके साथ रहता हूं, जीता उठता, खाता पीता बैठता हूं उसके साथ, लेकिन मैं झूठी महिमा, झूठा आदर उसको नहीं दूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं या यहाँ से बाहर सुन रहे हैं, वो भी कभी उसको झूठी महिमा, झूठा आदर, सम्मान ना दे, क्योंकि परमेश्वर झूठी महिमा कभी नहीं लेगा। उसे पता है कि बेकार की बात कर रहा है, मैंने इसके जीवन में कोई बदलाव का काम नहीं किया, झूठ बोल रहा है। बोलने दो इसको, ये ठंडा पीतल और बस। पहला इतिहास 4 अध्याय 10 पद, याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कह के पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच में, रियली ब्लेस मी ओ लॉर्ड, मैं यहां पर हूं। ये झूठ है, मैं स्वर्ग में हूं इस वक्त। हंस क्यों रहे हो आप? मैं स्वर्ग में नहीं हूं इस वक्त। ये झांसा है, आत्मिक झांसा बोलते हैं इसे। स्पिरिचुअल फ्रॉड है ये, लोगों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। भला होगी तो मुझे सचमुच में, रियली मैं यहां पर हूं, ये सच है। जैसा मैं यहां पर सच हूं वैसा ही आप यहां पे सच हो। कितने लोग हैं जिनको यहां मेरा आभास मिल रहा है? अरे वास्तविकता मिल रही है आपको मेरी रियल प्रेजेंस मिल रही है, मेरा आभास नहीं मिल रहा, आपको मेरी फीलिंग नहीं मिल रही, आपको मेरा एहसास नहीं मिल रहा, आपको मैं स्वयं मिल रहा हूं। कई सारे आदमी लोग झांसा खा जाते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस की, बस अब सब कुछ सही हो गया।
4 दिन बाद देखेंगे तेरे स्वभाव में, तेरे मिजाज में, तेरी आपको 8 दिन के बाद पता चलेगा। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे, मुझे आपका आवाज नहीं मिल रहा, एहसास नहीं मिल रहा, मुझे आप रियल मिल रहे हो सचमुच कि आप यहाँ पे हो, और यही सच है। याबेस कहता है कि मुझे सचमुच में, झूठ मूठ में नहीं, मुझे सचमुच में आशीष दे। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। काश ये बातें मेरी लाइफ में रियल हो जाए। तेरा मेरे साथ रहना, उठना बैठना चलना फिरना, मेरे जीवन में सचमुच हो जाए। मेरी बढ़ती, मेरी बढ़ोतरी, मेरी लाइफ का इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, काश ये रियल हो जाए और मुझे ना बोलना पड़े, मुझे ना बोलना पड़े। लोग अपने आप देख के कहेंगे कि ये बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ा हुआ ही नजर आएगा, घटा हुआ नजर आएगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब नजर आता है। बेहतरीन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और तू मुझे, याबेस कहना उसकी प्रेयर है, याबेस की प्रार्थना है कि और तू मुझे बुराई से, पाप से, धोखाधड़ी से ऐसा बचा के रख कि मैं उसकी वजह से दुख ना उठाऊं। लिखा है ऐसा। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हर आदमी अपने पाप और बुराई की वजह से नुकसान उठाता है, तकलीफ में पड़ता है, नुकसान को झेलता है। नीति वचन की किताब में ऐसा लिखा है, बाइबल के पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के वश में रहते हैं, और जो स्त्री और पुरुष इस जीव का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, इसको सही इस्तेमाल में लाना जानते हैं, वो क्या करते हैं? इसका सुख भोगते हैं। और जो जीव का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो दुख भोगते हैं, गालियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, मार खाते हैं, बुराई झेलते हैं, बिकॉज ऑफ टंग। क्योंकि ये सही नहीं बोले, अच्छा नहीं बोले, तो लोगों को इनको ढूंढना पड़ा था जबान की वजह से। अगर नीतियों की किताब में ये वाली बात लिखी और बिल्कुल सच है ये, तो मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूं कि ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो आदमी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा, पाप और बुराई से बचकर नहीं रहेगा, वो जिंदगी में जरूर नुकसान उठाएगा। उसे परमेश्वर भी नहीं बचा सकता, नहीं बचाएगा परमेश्वर। अगर परमेश्वर को ऐसे बचाना होता तो उसे बहुतों को बचा दिया होता। परमेश्वर के बहुत सारे लोग, गॉड्स पीपल ऑफ गॉड, नुकसान झेल रहे अपनी जिंदगियों में, कारण बच के नहीं चले। किससे? तू मुझे बुराई से और पाप से बचा के रखता कि मैं उसकी वजह से दुख ना झेलना पड़ता मुझे। बुराई से बच के निकल जाओ, बुरे से भी बच के निकल जाओ। बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब तक बुरा व्यक्ति, दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं अपना मुंह बंद किए रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा ये बोल रहा मैं इसके साथ बोलता चला जाऊं और पता पड़े कि दिल इसमें उन लोगों के भीतर ही महसूस ना हो। बाइबल सिखा रही है ऐसा। जो जीव का इस्तेमाल करना जानता है उसके सुख को भोगता है, और जो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना जानता है वो आनंद को भोगता है। याबेस हमें सिखा रहा है कि ऐसे प्रार्थना किया करो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए। आपको राइट बनता है, आपको अधिकार बनता है, आपका हक है ये परमेश्वर से मांगना कि मुझे बुराई से बचा के रख,
मेरी अपने लिए रोज की प्रार्थना होती है कि प्रभु होली स्पिरिट आज मेरी अगुवाई करना कि मैं हर प्रकार के पाप और बुराई से बचा रहा हूं, और खास करके व्यभिचार के पाप से बचा रहा हूं। बस रख रखी ये बातें मेरी प्रार्थना के विषय मेरे टिप्स पे रहते हैं। रख रखे मैंने मुझे क्या प्रार्थना करनी है। यावेस कहता कि और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और आखिरी की लाइन बहुत बेहतरीन, और जो कुछ उसने यावेस ने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसे वो दिया भी। सचमुच में आशीष दी परमेश्वर ने उसको। परमेश्वर ने सचमुच उसके देश को बढ़ाया, उनके परिवार की संख्या को बढ़ाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने सचमुच उसको बुराई से बचाया। वो बुराई में पड़ने से बच गया। बुराई के कारण उसने पाप नहीं किया, और पाप के कारण उसे दुख नहीं भोगा। पाप के कारण दुख भोगता है आदमी। अगर आप बचना चाहते हैं, मैं बचना चाहता हूं, तो आज से ये हमारी प्रार्थना हो जाना चाहिए कि प्रभु मुझे मेरे परिवार को हर प्रकार के पाप और बुराई में पड़ने से बचा के रख, ताकि इसकी वजह से हम दुख भोगने से बच जाए। दुख का कोई कारण तो होगा। बारिश आ रही है, वजह क्या है? कुछ भी नहीं। बारिश की वजह क्या है? बादल, मॉनसून। अगर मॉनसून है, बादल है, बिल्कुल सूरज निकल रहा है, आज का सीजन है, तो बारिश होगी क्या? फिर से एरिया चाहिए पड़ेगा, क्योंकि ऐसा काम तो एरिया ही करवा सकता है बस, आउट ऑफ सीजन में बारिश। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। बल्ब जल रहे हैं, इनकी वजह क्या है? इनके पीछे की लीड भी हटा दो, बल्ब बुझ जाएंगे ये। आज जो सुख आप भोग रहे हैं, इसकी वजह क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन। आज जिसके जीवन में शांति, चैन, विश्राम और आनंद है, परमेश्वर की बातों पर चलना, ये इसकी वजह है। अगर कोई किसी वजह से बैकस्लाइड हो गया है, या किसी प्रकार से किसी प्रकार की तकलीफ और पीड़ा में पड़ गया है, तो इसकी वजह केवल यह है कि वो इन तकलीफ देने वाली चीजें जहां ये पैदा होती है, वहां से बचकर नहीं निकला। मैंने नहीं कही ये वाली बात, यावेस से समझाई है मुझे ये वाली बात कि प्रार्थना किया करो अपने लिए, अपने लिए प्रार्थना किया करो। अगर तुम किसी प्रकार के ट्रबल में फंसना नहीं चाहते हो, अगर अपने जीवन में कोई तहस नहस नहीं चाहता, विनाश नहीं चाहता, आंधियां और तूफान नहीं चाहता, तबाही और बर्बादी नहीं चाहता, तो वो परमेश्वर के वचन का अनुसरण करे और उसके वचन के मुताबिक हर प्रकार के पाप और बुराई से बचकर चले, क्योंकि बुराई पीड़ा और पाप मृत्यु पैदा करता है। ऐसा लिखा रोमियो की पत्री में कि पाप की मजदूरी तो अनंत काल का जीवन है। क्या है? अनंत काल की मौत। परमेश्वर ने मौत पैदा नहीं की। अदन की वाटिका में पाप आने से मौत अपने आप ही पैदा हो गई थी। जब जब किसी भी व्यक्ति को पाप का गर्भ होगा, वो जन्म जरूर देगा। फिर लाइफ को तो नहीं देगा, वो डेथ को जन्म देगा। यावेस कहता है तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। ये प्रयास और प्रार्थनाएं आपकी और मेरी अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए होनी चाहिए। अगर कोई किसी भी प्रकार के संकट से, दुख से, तकलीफ से बचना चाहता है, तो उसको उससे बचने के इंतजाम खुद ही करने पड़ते हैं। और जब आप उससे बचने के इंतजाम करते हैं, जब आप उससे बचने के प्रयास करते हैं, तब परमेश्वर आपकी सहायता करता है। तब परमेश्वर का ये लिखा हुआ वचन जो बाइबल बताती है कि हे मेरे पुत्र, जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने है, लेकिन मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू क्या कर ले? जीवन का चुनाव कर, मौत का नहीं। लिखा भी है, परमेश्वर सलाह भी दे रहा है। आपको मांगना है, मुझे भी मांगना है। Only God can save us from every evil, every sin. परमेश्वर ही है जो आपको हर प्रकार के पाप और बुराई से बचा के रख सकता है। बगैर उसके कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं।
आप उसके साथ रहते रहिए, बच नहीं सकते। लेकिन अगर वो ना बचाए तो पतरस यीशु के साथ रहता था और उसका ये शब्द था, उसका ये साइन था कि तुझे कोई भी छोड़ के भाग जाए लेकिन मैं कभी नहीं भागूंगा। उसने यीशु मसीह को छोड़ा भी और सबसे भयंकर तरीके, सबसे ज्यादा बुरी तरीके से उसने यीशु मसीह का इनकार किया। काश वहां ये बात होती कि प्रभु आप मेरी सहायता करना कि मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा समय ना आए कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे जीवन में कभी ऐसे हालात पैदा होने मत देना। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। काय के लिए? धार्मिकता के मार्गों में चलने के लिए, पवित्रता की, आज्ञाकारिता की। उसकी सलाह लेनी चाहिए आपको, सहायता लेनी चाहिए। प्रभु करिए आप मेरे लिए इसका। प्रार्थना नहीं करते आप हमें कि प्रभु हमारे घर में बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, कृपया करके पैसे भेज दो। पता पड़ा 15 दिन के बाद अचानक कहीं से पैसे आ गए। आते नहीं है क्या? बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं आते क्या? हमारी जरूरतें पूरी नहीं करता क्या परमेश्वर? अगर कोई ये वाली जरूरतें पूरी कर सकता है, तो कर सकता है हमारी प्रार्थनाओं को सुन के, तो क्या वो आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुन के हमें पाप और बुराई से नहीं बचा के रख सकता है? हमें बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। हम तो अपनी 44 में फंस गए ना। हमें तो घर की चिंता सताई रहती है सारा दिन। हमारी प्रार्थनाएं लिमिटेड हो गई हैं, जीने खाने से संबंधित है। यहां ऐसा लिखा है कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रख ताकि मैं उसके पीड़ित ना होता। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप और मैं जीवन में पीड़ा भोगने से बच सकते हैं बुराई से बचने के द्वारा। जो बुराई से बचकर नहीं चलेगा, डेफिनेटली उसको पीड़ा उठानी पड़ेगी जीवन में। बाइबल में ऐसे लिखा है कि सिपाही, प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी वाली बात नहीं है, सिपाही अपने हाथ में योही तलवार लिए हुए नहीं है। ये उनके लिए है जो दहशत फैलाते हैं। व्यवस्था उनके लिए है जो समाज में अफरा तफरी फैलाते हैं। उनको व्यवस्थित किया जाए। कानून उनके लिए है जो गलत काम करने को संभाला जाए कानून के द्वारा। अगर ये चीजें नहीं होती तो एक सभ्य समाज नहीं होता। अपने लिए, अपनी पत्नी बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बच्चों को पाप और बुराई से बचा कर। क्योंकि इन्हीं बच्चों के लिए परमेश्वर ने आपकी मेरी बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसने हमारे बच्चों का पालन पोषण बढ़िया किया। अगर वो आपकी मेरी प्रार्थना सुनकर के हमारे बच्चों को बढ़िया पालन पोषण दे सकता है, तो ये परमेश्वर आपको और मुझे हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर के हमारे बच्चों को हमें पाप और बुराई से बचाने की मदद भी जरूर भेजेगा। मांगना चाहिए, मांगना पड़ेगा। लेकिन यूहन्ना 14 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जो कुछ मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए। चलिए हम मांगे उससे कि प्रभु मेरी मदद करो आपकी, मैं आज दिन भर हर प्रकार के पाप और बुराई से बचा, हर प्रकार के झोल झाल में फंसने से बचा रहूं, हर प्रकार के नुकसान से बचा रहूं, जान माल प्राण के, आदर के, सम्मान के, हर प्रकार के नुकसान से बचा रहूं। प्रभु आज आप मेरी अगुवाई करें, मेरी सहायता करें तरक्की और उन्नति की तरफ, हर प्रकार की तरक्की और उन्नति की, मेरे शरीर की, प्राणी की, आत्मा की, मेरे परिवार में धन की, संपत्ति की, शांति की, आनंद की, बुराई से बचकर चलने की। क्योंकि यही है परमेश्वर। जब मैं इस बात के ऊपर चिंतन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, अपनी प्रार्थना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये रेफरेंस याद दिलाया कि वही है, मुझसे कहा परमेश्वर की आत्मा ने, ईमानदारी की बात, वही है जो तेरी आंख को आंसू बहाने से और तेरे पांव को ठोकर खाने से बचा के रखता है। और बस आप विश्वास करो, मेरी प्रार्थना करते करते मुझे परमेश्वर की आत्मा ने दिया और मैंने प्रार्थना खत्म करने के बाद पहले इसी पद को ढूंढा कि यह है कहां। परमेश्वर की आत्मा ने मेरी मदद भी की थी। भजन संहिता 116 अध्याय उसके 8 और 9 पद में है। मुझे रेफरेंस बाइबल के बहुत कम याद रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं अपने लिए कि मुझे याद दिलाओ पवित्र आत्मा की, आप मुझे जब जिस चीज से मेरा काम पड़े उसे मुझे बता दिया करो। बस मैं पवित्र आत्मा की मदद मांगता हूं, उन्होंने मुझे बताया। भजन संहिता 116 का 8 और 9 बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने से ही।
भजनकार कहता है, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से क्या किया? तूने बचाया है। मैं अपनी समझदारी और सूझबूझ से बचा नहीं रहा हूं। कोविड सीजन में दुनिया भर की समझबूझ और सूझबूझ चल रही थी, लोग चले गए। बचता वही है जिसे खुदा बचाता है, और वो नहीं बचता जिसे खुदा नहीं बचाता। मैं एक बात जानता हूं, ये मेरे लिए, मेरा अपना दृष्टिकोण यही है, बस बचेगा वही जिसे खुदा बचाएगा, और वो कभी नहीं बचेगा जिसे खुदा नहीं बचाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल इसका गवाह है। तूने तो मेरे प्राण को कहां से बचाया है? मृत्यु से तूने बचाया, कह रहा। मेरी आंख को आंसू बहाने से तूने बचाया है, और मेरे पांव को ठोकर खाने से तूने बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर क्या करता रहूंगा? क्या करता रहूंगा? कब? नित्य, एवरी डे। मैं रोज परमेश्वर के सामने चलता रहूंगा, कहता रहूंगा आज बचा के रखना। पौलुस कहता कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरी रोज की प्रार्थना मेरे लिए रहती है, पवित्र आत्मा जी आज निशाने की तरफ बने रहने में सहायता करना, आज का निशाना पूरा कर दिया जाएगा। फिर कल का दिन आएगा, कल फिर यही बात रहेगी कि आज की दौड़ को पूरा करने में सहायता करना। लड़खड़ाते हुए नहीं, मरदूद निर्मल दौड़ नहीं, दौड़ते डालते इतनी दौड़ना मुझे प्रभु की तरफ, होशो हवास में एक बेहतरीन दौड़, बढ़िया आदर के साथ। जिसके लिए दौड़ रहे हैं उसे भी मजा आ जाए देखने में, और दौड़ने वाले को मजा आना चाहिए कि मैं किस तरह कैसे दौड़ रहा हूं। मेरा दौड़ना जब मुझे ही पसंद नहीं आ रहा है, तो यहोवा को क्या पसंद आए? जो खाना आपने खुद बनाया और आपने टेस्ट करके देखा, आपको पता लग जाएगा आज तो काम खराब कर दिया। जब आपको खुद लग गया कि आपने काम खराब कर दिया, तो बाकी लोग कैसे कहेंगे आपने काम बना दिया? जब मुझे खुद लग रहा है कि मैं गलत दौड़ रहा हूं, और जिसके लिए दौड़ रहा हूं वो कैसे कहेगा हाँ बहुत बेहतरीन, मैं नहीं, शाबाश, वो कहेगा तुम यही रुको, नए सिरे से शुरू करो या वापस अपने घर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर दांव नहीं लगा सकता। केवल परमेश्वर है जो आपको और मुझे, हमारे परिवारों को संकट भोगने से बचा सकता है, लेकिन कभी नहीं बचाएगा तब तक जब तक आप उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे इसके अंदर। बेहतरीन बात बता रहा हूं मैं आपको, पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाई है और स्वर्ग उसने अपने लिए बनाया है। स्वर्ग पर उसका अधिकार है और पृथ्वी पर मनुष्यों का अधिकार है, और जब तक आप उसको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं बुलाओगे कि प्रभु जी आओ और सहायता करो, तब तक नहीं आएगा वो। तब तक आपके घर में, आपकी जिंदगी में एंट्री लेकर के आपको बचाता हुआ नहीं चलेगा, आपको बुलाना पड़ेगा, प्रभु जी आ जाओ। पूरे घर की लगाम खींच कर रखो, मेरी पत्नी, बच्चों की, सबकी, और मुझे, मेरी पत्नी, बच्चों को, हर एक को जितने मेरे घर में जिंदा पाए जाते हैं, पाप और बुराई से बचाते हैं। मैं जीवित रहते हुए, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं तब तक इस होशो आवाज में रहूंगा कि परमेश्वर मेरे सामने है और मैं प्रतिदिन उसकी सीध में चलता चला जाऊंगा, उससे ये कहते हुए कि मुझे पाप और बुराई से बचा, मुझे सचमुच में बचा। ऐसा ना हो कि मैं इसका गुणगान तो करता रहूं, लोगों को समझ में आ गई आज बात की ये पास्टर इस बात की प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे पाप और बुराई से बचा, लेकिन ये पाप और बुराई से बच नहीं रहा है, ये पाप और बुराई से दूर ही नहीं है। आप और मैं जिससे बचने की बात करेंगे उससे दूर रहेंगे। फिर कीप डिस्टेंस गाड़ियों के ऊपर लिखा रहता है, कृपया उचित दूरी बना के रखिए। आपको और मुझे
परमेश्वर के साथ रहते हुए संसार के साथ उचित दूरी बना के रखनी पड़ेगी। पाप और बुराई से आपको मुझे उचित दूरी बना के रखनी पड़ेगी। पर्याप्त मात्रा में इतने डिस्टेंस पे आपको दूर रहना चाहिए कि अगर इमरजेंसी में आपने अपनी गाड़ी का ब्रेक भी लगाया और गाड़ी ने स्किड भी किया तो भी मेरी गाड़ी उस गाड़ी से नहीं टकराएगी। इतना डिस्टेंस बना के रखिए आप। अगर मैं चूका तो भी पाप और व्यभिचार में नहीं पड़ूंगा। अगर मैं चूका तो भी विनाश में नहीं पड़ूंगा। चूक तो जाऊंगा लेकिन मैं ब्रेक लगाऊंगा और गाड़ी अगर स्किड भी हुई तो ट्रक के किनारे तक जाएगी, उसके अंदर भी जाएगी। अगर उसके किनारे तक जाएगी तो मैं रिवर्स गियर लगाकर वापस फिर वहां से आ जाऊंगा। लेकिन मैं वहां से वापस तब आऊंगा तो वहां से वापस लौटने के मेरे इरादे रहेंगे, मेरी प्रार्थनाएं रहेंगी कि प्रभु मुझे पाप और बुराई से बचा, ताकि मैं इसकी वजह से संकट भोगने से बच जाऊं, किसी ट्रबल में, किसी तकलीफ में पड़ने से बच जाऊं। हर एक व्यक्ति अपनी ही लालसा और अभिलाषा में फंसकर और खींचकर पाप करता है और फिर पाप उसके लिए मौत पैदा करता है। अदन की माटी का मौत अपने आप थोड़ी पैदा होगी। जैसे आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने बोल दिया जिस दिन पाप करोगे उसी दिन योर सिन will reproduce death for you। तेरा पाप ही तेरे लिए मौत पैदा करेगा। ऐसा लिखा बाइबल में है कि तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। ऐसे लिखा है यिर्मयाह में, लिखा कि तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा और तेरा बहक जाना यही तेरी ताड़ना करेगा, ये कूटेगा तुझे। देख लेना, बार बार बहकना, बार बार परमेश्वर के सामने से भाग जाना, ये कूटेगा भी तुझे और फिर रोने के अलावा तेरे पास कुछ भी नहीं होगा। याबेश सिखाता है भला होता कि कुछ सचमुच तो मेरे साथ ऐसा करता। यूहन्ना 15 अध्याय का 7 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, यूहन्ना 15:7 निकाले हम लोग। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए आप उससे मांगो और वो आपको पाप और बुराई से बचा के रखेगा। जो हमारे लिए आंसू आहें कराहें पैदा करेगी, मांगे हम रोज की प्रार्थना में, जैसे राशन पानी मांगते हैं ना, उससे बच्चों की फीस के पैसे मांगते हैं, बिजली का बिल का पैसा मांगते हैं, घर का किराया मांगते हैं, जैसे हम उससे अभिषेक मांगते हैं। लॉर्ड अपना अभिषेक मुझे दे दे। ये भी कहो कि तेरी आदतें भी मुझे दे दे, जैसे तू पाप से बचकर निकल गया मैं भी तेरी समान पाप से दुनिया से बच के निकल जाऊं। उसका अभिषेक तो अच्छा है, उसकी हैबिट्स, उसका स्वभाव ये मिलेगा प्रार्थनाओं में। आप और मैं इसकी चर्चा करते रहे घंटों बैठ के, किसी के पास नहीं आने वाला। मैंने सालों बिताए लोगों के साथ चर्चा करने में, और जिन्होंने मेरे साथ टॉप लेवल की चर्चा की है वो टॉप लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचे ही नहीं। क्योंकि बात करना और काम करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जीवन में चैन, विश्राम, शांति परमेश्वर ही की ओर से आते हैं। इसके लिए प्रार्थना और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि कोई दुख मेरे डेरे के निकट ना आए, तो भजन संहिता 91 के मुताबिक तूने जो परमेश्वर से प्रेम किया, स्नेह किया है, और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते उसकी बात को माने बगैर। कोई है ऐसा जो कहता जी मैं बात नहीं मानता लेकिन हुनर मुझे आता है, मैं चरण प्रेम इस बात में क्या, मैं उसकी बात नहीं मानता, उससे प्रेम भी कर सकता हूं। यार ये इस देश का नहीं हो सकता, ये इस दुनिया का नहीं हो सकता। यहां लिखा ऐसा, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब आपको मुझे मांगना है कि पर मुझे हर प्रकार के पाप और बुराई से बचा के रखो, ताकि इसकी वजह से मेरे जीवन में खलबली ना मचे, मेरी नींद, मेरा चैन और विश्राम खत्म ना हो जाए। पर मुझे हर उस बुराई से बचा के रख जो मुझे और मेरे घर को हिला के रख दे।
मुझे हर उस पाप और बुराई से बचा कर जो मेरे और मेरी पत्नी के संबंध को दांव पे लगा देगी, जो मुझे मेरे परिवार को 1 मिनट में कटघरे में लाके खड़ा कर देगी तेरे सामने। मुझे उन हर प्रकार के पाप और बुराई से बचने में मदद कर और उसका अनुग्रह मुझे दे। मांग लिया? क्योंकि आज तक आपने हमने बहुत कुछ मांगा उससे। फर्स्ट पॉइंट, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 13 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6:13। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13। और हमें परीक्षा में ना ला। परमेश्वर से कहिए आप सुबह प्रार्थना में, प्रभु ऐसा इंतजाम करना मेरे जीवन का आज कि मैं किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़ूं, लालसा में, अभिलाषा में, किसी भी प्रकार के पाप के अट्रैक्शन में ना पड़ूं, मैं किसी भी प्रकार की बुराई के अट्रैक्शन में ना चला जाऊं, मैं मुझे बचा के रख। यीशु मसीह ने सिखाई है प्रार्थना करनी तो, और हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा के रख। इसका मतलब यीशु भी चाहते हैं कि यहां पर मैं बुराई से बचे रहे, क्योंकि बुराई हमारे लिए विनाश और गर्भ पैदा करेगी, तकलीफ और मुसीबत पैदा करेगी। ये बुराई आपके और मेरे लिए। प्रत्येक नया जन्म पाया हुआ मसीह विश्वासी और सेवक, हर एक नया जन्म पाया हुआ मसीह विश्वासी और मसीह सेवक, शैतान का उद्देश्य है ये। हम लोग शैतान का उद्देश्य हैं, उसका टारगेट हैं हम। वो हम में से किसी को भी डिस्टर्ब करना चाहता है, किसी को भी तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में डालना चाहता है। वो हम में से किसी को भी खराब करना चाहता है। हम उसका टारगेट हैं, हम उसका टारगेट हैं। और ये बात आपको मुझे समझ में आ जाना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पर। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। यीशु मसीह सिखाते हैं, कहते हैं कि जागते रहो, बी अलर्ट, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि काहे में ना पड़ो, टेस्टिंग में ना हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़ो। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, होशियार। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला हो कि तू मुझे सचमुच बचा के रख। रियली सेव मी लॉर्ड, कीप मी फ्रॉम ऑल इविल। हर एक बुराई से बचा के रख। ओनली गॉड कैन सेव यू। आप और मैं अपने आप को नहीं बचा सकते, हम अपने परिवार को भी नहीं बचा के रख सकते। हम किसी को कुछ नहीं, किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते इसमें। केवल परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। आखिरी की बात, 17 अध्याय 15 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना 17:15। मैं यह विनती नहीं करता, यीशु मसीह कह रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे दुनिया छोड़ने से पहले, अपने क्रूसिफिकेशन से पहले, अपनी मृत्यु से पहले। और यीशु मसीह की समझदारी वाली, बुद्धिमानी वाली प्रार्थना देखिए क्या है। यीशु मसीह क्या प्रार्थना करते, कह रहे हैं कि पिता, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। यार परमेश्वर हमें उठा ले, यही एक रास्ता है मतलब पाप से बचने का। बस पाप से बचने का अगर ये रास्ता है, ये तो बहुत गलत रास्ता है। लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट के हाथ से बचा के रख। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं चेलों के लिए। यही प्रार्थना आपको और मुझे भी करनी है। प्रभु आज दिन भर मुझे, मेरी पत्नी, बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे रोजगार को, मेरे फाइनेंस को, मेरी गाड़ियों को, मेरे कपड़ों को, मेरे जूतों को, मेरे घर के अंदर राशन पानी को, सब कुछ को दुष्ट के ट्रैप में फंसने से बचा के रख। मैं और मेरा कुछ भी उसके हत्थे नहीं लगना चाहिए।
दुनिया छोड़ के चले जाना, क्या जब तक रहेंगे तब तक तो परीक्षाएं रहेंगी। आपका भी इंटरेस्ट है इसका मतलब परीक्षा देने में। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद, 2 Corinthians chapter 2 verse 11। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और 11 पद। ये प्रार्थना करें आप और मैं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। ये प्रार्थना करनी चाहिए आपको और मुझे, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। यह प्रार्थना हमारी रोज की होनी चाहिए, रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। वापस घूम के हम लौट जाएं, इस मेमोरी वर्स के साथ यहां से चले जाएं। पहला इतिहास 4 अध्याय 10 पद। पहला इतिहास 4 अध्याय 10 पद। जैसा कि याबेस कहता है, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कह के पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ साथ बना रहता। तेरे अनुग्रह का हाथ, तेरी दया का हाथ, तेरे तरस का हाथ, तेरी कृपा और करुणा का हाथ, तेरे स्नेह का हाथ, तेरी सुरक्षा का हाथ, तेरी बढ़ोतरी का हाथ मेरे साथ साथ बना रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा के रखता। कोई भी इस दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बुराई से खुद बच के निकल जाए, जब तक परमेश्वर उसे न बचाए। लिखा है, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। जब जब हम बुरा करेंगे, जब जब हम बुराई का जीवन जिएंगे, तब तक पीड़ाएं, कष्ट, संकट, दुख, तकलीफ, घरों में प्रेम का अभाव हो जाएगा, पैसे का अभाव हो जाएगा, शांति का अभाव हो जाएगा, एकता का अभाव हो जाएगा। जब जब ये चीजें घर में बढ़ेगी, जिंदगी में बढ़ेगी, पाप और बुराई, तब तक बहुत सारी चीजें घट जाएंगी। और आप प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु कभी नहीं देगा तब तक जब तक इन बुराइयों का इलाज ना हो। सबसे पहले किसी को अगर कोई गहरी बीमारी है और दर्द पहुंचानी है तो पेन किलर देना बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी की सही दवा देनी पड़ेगी ताकि इसका सही ट्रीटमेंट हो जाए और फिर पेन भी चला जाए। प्रयास करें आप हर प्रकार के पाप और बुराई से बचने का। अगर ये बात बाइबल में लिखी है तो ये हर प्रकार से मानने के योग्य है। अगर ये यहां नहीं होती तो फिर सोचते एक बार इसके बारे में, इसको करना है कि आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम में मेरी आपसे ये प्रार्थना है, याबेस के समान करो। मैं चाहता हूं प्रभु आप हमें से हर एक को, मुझे देखने वालों को, सुनने वालों को, हमें से हर एक को सचमुच में आप आशीष दें, शांति, कल्याण, आनंद, उद्धार, चंगाई हर एक के मनोरथ को सचमुच में पूरा करें, वैसे जैसे प्रभु जी ये चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम हमें से हर एक को पाप और बुराई से बचे रहने का अनुग्रह दें, ताकि हम पाप और बुराई से बच जाएं और इसके कारण हमें दुख भोगना ना पड़े। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।